इस वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छी अपडेट है। आईटीबीपी की नई भर्ती है, यानी कि हेड कांस्टेबल के पद पर आप इस भर्ती के माध्यम से जो है चयनित होंगे। अब इसमें साथ ही में इसका एग्जाम डेट क्या रहने वाला है या फिर एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे और जैसा इसमें लिखा है कि एकदम फ्री है, यानी कि फॉर्म का जो है कोई भी चार्ज जो है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं और इसके नोटिफिकेशन को रीड करते हैं, कब से इसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो इस सब को लेकर के एक अच्छी-सी जानकारी जो है वो निकल के आई है, तो आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। अप्लाई डेट क्या रहने वाला है, सिलेबस इज़ क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्वालिफिकेशन। तो चलिए इसके नोटिफ़िकेशन को एक बार रीड करते हैं। तो नोटिफ़िकेशन को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसका नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट की जो संख्या है, ये आपका 81 है। कितना है? 81 है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिडवाइफ। अब आप कहेंगे साहब मिडवाइफ, इसमें वाइफ आ गया मतलब कुछ ना कुछ महिला से संबंधित है। बिल्कुल जी, महिला से संबंधित है। मिडवाइफ उसको बोलते हैं, मिडवाइफ का मतलब होता है जैसे आईटीबीपी के अंदर सेना में भी हॉस्पिटल्स होते हैं और वहाँ पर कोई भी जो माता होती है, अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के दौरान उसका जो टेक केयर करने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए एक सरकारी स्टाफ होता है जिसकी नियुक्ति इस वैकेंसी के माध्यम से होती है और उसको मिडवाइफ बोलते हैं, और ये हेड कांस्टेबल के पद पर जो है वो वैकेंसी फिल्ड की जाती है। समझ में आ गया? यानी कि एक तरह से आप नर्स के तौर पर इस वैकेंसी के माध्यम से आप चयनित होंगी। तो ऐसे में ये जो वैकेंसी है ये आपकी बहनों के लिए काफ़ी कारगर है। तो ऐसे में आप सब भाई अपनी बहनों को ज़रूर बताएं कि इसमें 10th पास और कोई फीस नहीं है, तो आप जाकर के उनका फॉर्म भरा है और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें जो मांगी जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिएगा बात स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये फीमेल की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल के पद पर मिडवाइफ के तौर पर इनका चयन होगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है। और देखिएगा इसमें क्या होता है, शुरुआत में लिखा हुआ है ना टेम्पररी बेसिस। शुरुआत में देखो, शुरुआत में क्या होता है, टेम्पररी बेसिस ही होता है, लेकिन बाद में ये परमानेंट हो जाते हैं। इसके बाद में इसकी जो सैलरी है वो देखिए 25,500 से स्टार्ट हो जाए 81,000 तक इसका 7 सीपीसी तक जाएगा। तो बाकी चीज़ें और कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप देखिए। इसमें क्या होगा कि आपका कैटेगरी है, जैसे यूआर है, यूआर में 34 है, ओबीसी में 22 है, SC12 ST6 और ईडब्ल्यूएस का 7 है, मतलब टोटल 81 इसमें वैकेंसी है। और इसमें बोला गया है कि ये जो वैकेंसी की संख्या है उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है आईटीबीपी के माध्यम से। ओके, और इसमें बोला गया है कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी 10% वैकेंसी जो है वो ये आपका एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखी गई हैं। देखिए ये लिखा है फी इज एग्जम्प्टेड, यानी कि एप्लीकेशन का जो फीस होता है वो उसमें छूट है। और वैसे भी केंद्र की मैक्सिमम जो नौकरियां होती हैं उनमें महिलाओं से चार्ज नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा बाकी चीज़ें आगे मैं क्लियर करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, आप अपनी सिस्टर को जरूर इसका फॉर्म भराइए, ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी आपकी मैच करती है तो। एज लिमिट 18 से 25 साल है और इसमें बोला गया है कि उनका जो जन्म है महिला का वो 9/6/1998 से पहले का ना हो और 8/7/2005 के बाद का ना हो। अगर इसके बीच में आपकी बहन की डेट ऑफ बर्थ पड़ती है तो ज़रूर उनसे आप फॉर्म भरवा सकते हैं। अब देखिए बोला गया है मिनिमम एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, इसमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि नर्स की वैकेंसी है तो इसलिए आपका देखो 10वीं पास होना ज़रूरी है। और इसमें बोला गया है कि पास्ड ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से उनके पास में ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बोला गया रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और उनका जो रजिस्ट्रेशन है ये नर्सिंग काउंसिल स्टेट का काउंसिल हो सकता है या फिर सेंटर का काउंसिल हो सकता है, उसमें जो है रजिस्टर्ड उनका होना ज़रूरी है, ठीक है। जब वो कोर्स करते हैं तो कोर्स के माध्यम से ही सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें ही रजिस्टर्ड वो होते हैं, तो इसे अलग से नहीं है। विशेषकर ये दो चीज़ें जो है वो आपके लिए ज़रूरी हैं। 10th पास होना चाहिए और आपका ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स जो है वो कंप्लीट क्या होना चाहिए, ऐसी बात है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे ये जो मोड है ऑनलाइन मोड, इसका फॉर्म भरा जाएगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है इसमें नहीं लिया जाएगा। और आगे जो बोला गया है वो चीज़ें आपकी डेट से संबंधित होंगी कि डेट कब कब क्या है। ओके, आप इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जिस पर जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं।
इसके बाद में देखिए चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको क्या देना होगा, फिजिकल देना होगा, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में जो है आपका जॉइनिंग यहाँ पर दे दिया जाता है। ओके। इसके बाद में और चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और ये देखिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन्ड, यानी कि 9 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका जो चलेगा वो 8 जुलाई 2023 तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो ये डेट आप सबके लिए ज़रूरी थी, सो आई थॉट कि मैंने आपको समय रहते ये बता दिया। आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें, कोई भी प्रॉब्लम आने पर कमेंट करके ज़रूर आप जो है पूछ सकते हैं। और एक और बात, अगर आपके सिस्टर ने ये सब कोर्स कर रखे हैं तो आई होप कि उनको पूरी नॉलेज होगी इसके बारे में। तो कमेंट के अंदर अगर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कि लगता है कि हाँ ये मुझे पता है, या फिर मेरी बहन, या फिर मुझे पता है, तो ज़रूर वो कमेंट के अंदर बाकी अदर स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज होती हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये महिलाओं के कोर्स से संबंधित है, तो ऐसे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है इस कोर्स के बारे में। इसलिए अगर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट के अंदर आए हुए कमेंट में आप स्टूडेंट्स को जो असिस्ट करिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।